इसलिए मैंने हार नहीं मानी। मैं कहा नहीं, लगे रहो, देखा जाएगा जो होगा। वहाँ 12-13 घंटा काम करने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो समय मिलता है, जो समय मिलता, फिर उसके बाद उसमें वीडियो शूटिंग करो, सुबह उठो, फिर उसको एडिट करो रात को, या जैसे भी तुम्हारे पास टाइम होता है उसको मतलब वैसे टाइम से मैनेज करके रात में बहुत देर हो जाती है, फिर भी मैं सोचता रहता हूँ चलो आज क्या बनाया, कल क्या बनाएंगे। बात ये भी सही है कि सफलता आदमी को एक दिन में नहीं मिलती है, छोटे से पेड़ को भी बड़ा होने में सालों लग जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक मेरे फिर से नए वीडियो ब्लॉग में। और मेरा नाम सत्यम है, सत्यम ब्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है। तो आज का जो ब्लॉग है, आज मैं अपनी ज़िंदगी का आपको ऐसी कहानी बताने वाला हूँ, तो शेयर करने जाता हूँ, जो शायद बहुत से लोगों की कहानी हो सकती है। और कहानी सुनने के बाद शायद हो सकता है कि आप भी इस कहानी से जुड़ पाएँ, अपने आप को कहीं ना कहीं इसमें देख पाएँ। तो मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, एक कुक की नौकरी करता हूँ। और सुबह 11 बजे से लेके 12 बजे तक मेरी शिफ्ट होती है, और सुबह 11 बजे लेके रात के 12 बजे तक मेरी शिफ्ट होती है। और उसमें इतना सारा प्रेशर रहता है, पूरे दिन पूरे दिन किचन की गर्मी, जैसा मौसम हो, ठंडी हो तो ठंडी, गर्मी हो तो गर्मी, ऑर्डर का प्रेशर रहता है, जल्दी देना है सबको। और उसमें भी बिना रुके जल्दी जल्दी खाना बनाना, ये सब भी रहता है। और यही सब मेरी रोज की जिंदगी है। कई लोग बाहर से देखते हैं कि सोचते हैं खाना बनाना कितना आसान होता है, और उनको उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है। और जो लोग किचन में काम करते हैं वो वही जानते हैं कि वो कैसे पूरा होता है। कई बार खाना बनाने की जल्दी में तो हाथ भी शायद जल जाते हैं, या तेल छिटक जाता है, बहुत सारा चीज दिक्कत होता है किचन में काम करने में। कई बार ऐसा होता है कि शरीर जवाब देने लग जाता है, यार शरीर थक गया है, अब नहीं होगा। लेकिन थकने के बाद भी एक चीज याद आता है कि भैया घर कैसे चलेगा, घर की जिम्मेदारी होती है, परिवार की जिम्मेदारी होती है। फिर यही सोचकर फिर से मेहनत हो जाता है कि चलो नहीं भैया, नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। फिर जब रात को मेरी ड्यूटी खत्म होती है, रात को ड्यूटी खत्म होने के बाद करीब 11-12 बजते हैं, उस टाइम पे घर की तरफ निकलते हैं। फिर रास्ते में सोचते होते चलो परिवार से मिलके अच्छा लगेगा, और दिन भर की सारी थकान जो है खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती है, मतलब दिमाग में मेरे कुछ और भी चलता रहता है। मेरे अंदर एक शुरू से कुछ करने का सपना था, अलग करने का। तो मुझे एक दिन मोबाइल पे ऐसे ही मतलब यूट्यूब से वीडियो बनाने के लिए कुछ मुझे दिखा कि इससे भी पैसे कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं उसके पीछे भी लगा, करते करते मुझे थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज हुआ। तो वही मैंने सोचा कि यूट्यूब पर अपनी ज़िंदगी, जो मेरी रोज का दिनचर्या है, ज़िंदगी आपके साथ में शेयर करना चाहूँ। शुरुआत में तो खैर मुझे नहीं आता था कि वीडियो कैसे बनाना है, एडिट कैसे करना है, थंबनेल कैसे बनाना है, उसका टाइटल क्या रखना है। लेकिन धीरे धीरे करते करते करीब 4-5 महीने हो गए, थोड़ा थोड़ा मुझे नॉलेज भी हुआ। पहले कई सारे वीडियोस थे, उस पर बहुत कम व्यूज आए, तो लगा यार ये सब क्या है, बकवास है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझसे नहीं होगा, हम कहे छोड़ो ये सब बेकार है। फिर मैंने सोचा अगर रेस्टोरेंट में हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो अपने लिए हम क्यों नहीं कर सकते हैं। भाई वहाँ भी तो मेहनत कर रहे हैं, और ये तो मेरा अपना काम है, तो इसके लिए भी तो मेहनत कर ही सकते हैं। इसलिए मैंने हार नहीं मानी,
मैं कहा नहीं, लगे रहो, देखा जाएगा जो होगा। वहाँ 12-13 घंटा काम करने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो समय मिलता रहा है, तो समय मिलता, फिर उसके बाद उसमें वीडियो शूटिंग करो, सुबह उठो, फिर उसको एडिट करो रात को, या जैसे भी तुम्हारे पास टाइम होता है उसको मतलब वैसे टाइम से मैनेज करके रात में बहुत देर हो जाती है, फिर भी मैं सोचता रहता हूँ चलो आज क्या बनाया, कल क्या बनाएंगे। बात ये भी सही है कि सफलता आदमी को एक दिन में नहीं मिलती है, छोटे से पेड़ को भी बड़ा होने में सालों लग जाते हैं। यही बात है भैया, अगर जिंदगी में मुश्किलें हैं तो उनसे डरिए मत, उनका मुकाबला कीजिए और अपने दम पर करिए। अगर आपके पास पैसा कम है, सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास एक चीज है, धैर्य और ताकत। ताकत है, मेहनत करने की हिम्मत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और यही मेहनत मेरी एक दिन पहचान बनेगी, 100% बनेगी। इसलिए हम भैया यही सोचे हैं कि हम काम करेंगे, यूट्यूब पे काम करेंगे, और भी सारे प्लेटफॉर्म है वहाँ भी काम करेंगे, कि जिससे हम आगे थोड़ा ज़िंदगी में बढ़ सकें। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, हिम्मत ख़त्म हो जाती है, इसलिए रुकिए मत, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने टारगेट पर फोकस कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखिए और अपने सपनों के करीब जाइए। हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है, उसे सीखिए आप। और सबसे जरूरी बात क्या है, परिवार की कदर कीजिए, क्योंकि जब आपका बुरा टाइम आता है तो सिर्फ आपके परिवार के ही लोग खड़े होंगे, और बाकी बाहर से कोई नहीं आएगा। आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, वो अपने परिवार की वजह से हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन, मुझे पूरा विश्वास है, 100% है कि मैं एक ना एक दिन, साल 2 साल 3 साल में जो मेरे सपने हैं, मेरे बच्चों के सपने हैं, मेरी फैमिली के जो सपने हैं, वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। मेरी कहानी अगर थोड़ी सी भी आपको अगर अच्छी लगे, तो अगर जो मैंने आपको बताया अपने बारे में थोड़ा ये अगर अच्छा लगे, तो आप हमको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ये सब करना होता है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं। और जब आपका ऐसे रिप्लाई आता है, सब्सक्राइब होता है, तो हमें और अंदर से एनर्जी आता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।